हेलो फ्रेंड्स, आज हम कहानी पढ़ेंगे किसान और घड़ा। बोला एक गरीब किसान था जो हमेशा अपनी गरीबी से परेशान रहता था। वह कथापुर नामक गांव में अपनी माँ के साथ रहता था। बोला अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। वह हमेशा अपनी माँ से अपनी गरीबी का जिक्र करता रहता और चिंतित रहता। उसकी माँ उसे हमेशा 2 शिक्षा देती, हमेशा ईमानदार रहो और कभी किसी का बुरा मत करो। ईश्वर सभी को सही समय पर सब कुछ देते हैं। उसकी गरीबी भी भगवान सही समय आने पर दूर करेंगे। बोला बहुत ही सीधा था और हमेशा उसके दोस्त उसके भोलेपन का मजाक उड़ाते थे। एक दिन उसने एक सपना देखा। उसके घर पे अचानक सोने के सिक्कों की बारिश हो रही है। वह इस सपने के बारे में अपने दोस्त रामू को बताता है। रामू उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हाँ, मुझे भी सपना आया था कि खेत में सोने के सिक्कों का घड़ा निकलता है और मुझे मिलता है। यह कहकर वह हंसता हुआ वहां से निकल जाता है। अगले दिन भोला अपने खेत में रोज की भांति हल चला रहा था। अचानक उसकी नजर एक घड़े पे पड़ी। वह जैसे ही घड़े को खोलता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जी हाँ, उसमें सोने के सिक्के थे। वह बेचारा बड़ा दुखी होता है और उसे लगता है कि ये तो उसके मित्र रामू का सपना था और उसे यह सिक्के रामू को देने चाहिए। वह जाके रामू से कहता है कि रामू, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। जाओ, जाके मेरे खेत से अपना सोने का सिक्कों से भरा घड़ा ले लो। यह कहकर भोला अपने घर की ओर चल पड़ता है और अपने सपने के पूरे होने का इंतजार करता है। उसे लगता है कि शायद अब सोने की बारिश भी होगी। उसकी यह बात सुन उसकी माँ परेशान होकर कहती है, बोला तू सचमुच बोला है, भला सोने की बारिश होती है क्या? सो जा चुपचाप। उधर रामू सोचता है, क्या यह मुझे बेवकूफ बना रहा है या क्या खुद इतना बेवकूफ है? भला कोई ऐसा करता है क्या? मगर चलो चल के देखता हूँ। रामू जैसे ही खेत में पहुँचता है, वह उसे घड़ा दिखता है। मगर यह क्या, उसमें तो ऊपर 5-6 सांप दिखते हैं, जिसे देखकर वह घबरा जाता है। उसे लगता है कि इस घड़े में कोई सिक्के नहीं हैं। भोला ने उसे नुकसान पहुंचने के लिए खुद घड़ा यहाँ रखा होगा। रामू सोचता है, आज रात भोला के घर जाऊंगा और भोला की छत से यह घड़ा उसी के ऊपर उलट दूंगा। भोला सोया हुआ है। रामू घड़े का ढक्कन हटाता है और घड़ा पूरा भोला के ऊपर उल्टा कर देता है। सांप नीचे गिरते ही खेत की ओर भाग जाते हैं। यह क्या, अचानक से इतने सारे सोने के सिक्के भोला के ऊपर कहाँ से आए? क्या सोने की बारिश हुई? जी नहीं, घड़े में नीचे सिक्के थे जो रामू को नहीं दिखे। उसे सिर्फ ऊपर के सांप दिखे। भोला के सारे सपने पूरे हुए। सोना की बारिश हुई। उसे सब्र का फल मिला, ईमानदारी का फल मिला। रामू को बुरे व्यवहार का दंड मिला। वह दुखी था। हाथ में आया सभी धन अब वह खो चुका था। माँ बहुत खुश थी। गरीबी दूर हो चुकी थी। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। धन्यवाद फ्रेंड्स।